तो चलो कौड़ी खेला शुरू करते हैं। कल्याणी, ये कौड़ियां दादा की मुट्ठी में रहेंगी और तुम्हें इसे निकालने की कोशिश करनी है। अगर निकाल ली तो तुम जीत गई, और अगर दादा ने नहीं निकालने दी तो दादा जीत गए। तो शुरू करें? कितनी प्यारी कौड़िया है ना बक्सी जी? हाँ, गदाधर जी ने खास आप दोनों के लिए इस रस्म के लिए मंगवाई। वहां क्यों खड़े हो? आओ। कितनी सुंदर तैयारी की है तुमने गदाधर, आओ ना। आपका आभारी हूँ भाभी कि आपने मुझे इस घर में स्वीकार किया और सबकी मंजूरी भी ली। और हाँ दादा, वैसे तो ये खेल सिर्फ हंसी मजाक के लिए खेला जाता है, मगर कहते हैं कि अगर आप इस खेल में जीत जाते हो तो आप अपने जीवन साथी को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखते हो। तो सोच के खेलिएगा, कहीं भाभी से हार मत जाइएगा। हारने के लिए तैयार है बक्सी जी? हारो और मैं? हारना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। हार मान लीजिए कल्याणी, आपके बस की बात नहीं। खोलिए खोलिए। कोई फायदा नहीं भाभी, नहीं जीत पाएंगी आप दादा से। बक्सी जी, आप बेईमानी कर रही हैं। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है बक्सी जी। अच्छा, आपको तो ये पता होना चाहिए। अरे आप ये देखिए, आप कल्याण, दादा कुछ भी हो जाए कौड़ी छोड़िएगा मत। अरे तुमने धोखा किया है, बेईमानी की है। अच्छा बक्सी जी, बहुत भरोसा था आपको। दादा, अब तो आप गए। चलिए अब लिख के दे दीजिए कि जिंदगी भर कल्याणी की सुननी पड़ेगी, हर बात में, हर फैसले में। प्रिय मित्र, आशा करता हूं सब कुशल मंगल होगा। ये पत्र आपसे मदद मांगने के लिए लिख रहा हूं। फ्लेचर ने बड़म्बा नरेश पर गलत तरह से दबाव डालकर बड़म्बा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि पत्र पर उनके हस्ताक्षर करवा लिए हैं। मैं इस मामले में आपके मदद की अपेक्षा करता हूं ताकि इस संधि को तुरंत प्रभाव से खारिज किया जा सके। आपका मित्र बक्सी जगवंतो। कटक जाके मेरे वकील मित्र को ही दे दो, पता मैं पहले ही दे चुका हूँ। जॉन, और हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि राजकुमारी कल्याणी को इसके बारे में कोई खबर ना हो। जॉन, सुनो, ये पत्र मुझे दो, मैं इसे कार्यालय तक पहुंचा दूंगी। जी, पर आज्ञा ने कहा है कि तुम खुद ही पत्र को पहुंचा के लाओ। मैंने कहा ना, मैं पहुंचा दूंगी, तुम जाके अपना काम करो। दो। जमाई जी, आप वो मैंने सोचा। क्या सोचा आपने? क्या सोचा आपने पंथा जी कि मुझे नहीं पता कि आप क्या करना चाह रही हैं क्या नहीं? आप नहीं चाहती थी कि मेरा और कल्याणी का विवाह हो, मैं जानता हूं,
कितनी कोशिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी का संधि पत्र कल्याणी देख ले। हमारे शादी के जोड़े को भी आपने जला दिया, नष्ट कर दिया कि हमारे फेरे ही ना हो। ये सब मैं जानता हूं। पूछिए कैसे? क्या है पंतरा जी, यहाँ की एक सेविका ने मुझे सब बता दिया कि आप किस तरह दस्तावेज के आसपास मंडरा रही थी। फिर आपने कपड़े लिए, चला के नष्ट कर दिए। क्या है कि इस घर में क्या होता है क्या नहीं, कुछ भी मुझसे छुपता नहीं है मंत्रा जी। अरे राधामणि, क्या हुआ बक्सी जी? कुछ नहीं रहा था, वो जमाई जी को गलतफहमी हो अरे गई। कुछ भी नहीं, मैं पंतरा जी से कह रहा था कि यहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें कुछ कायदे कानून, मतलब उन्हें ध्यान रखना पड़ता है, पालन करना पड़ता है बस। और हाँ, मैं ये भी कह रहा था कि कल्याणी जो है वो सिर्फ मेरी धर्मपत्नी नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ। और कल्याणी ने इस घर के लिए, इस घर की सुख शांति के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत तकलीफ झेले हैं, कष्ट उठाए हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचाए, कोई उसके खुशियों के आड़े ना आए। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो फिर उसे बाहर का रास्ता दिखाने के लिए मैं मजबूर हो जाऊंगा। शुभ रात्रि। देख लिया राधा, जमाई जी मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं। उन्हें शक है कि मैं उनकी और कल्याणी की शादी तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे घर से निकल जाने की धमकी दे रहे। अगर जमाई जी तुम्हारी माँ के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं तो तुम खुद ही सोच लो, वो तुम्हारे होने वाले बच्चे की परवाह करेंगे? तुम्हारे वचन का क्या मान रखेंगे वो? मुझे तुम्हारे होने वाले बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। बक्सी जी, कितना सुंदर है। मैं तो भूल ही गई, शादी की पहली रात में पहले दुल्हन आती है, अपना घूंघट ओढ़कर बैठती है अपने दूल्हे के इंतजार में, फिर दूल्हा आता है। शायद ऐसा ही कोई नियम है, लेकिन ऐसा क्यों? मैं और बक्सी जी साथ मिलकर क्यों नहीं प्रवेश कर सकते हमारे कमरे में, हाथों में हाथ लिए? मैं अकेली क्यों इंतजार करूं उनका? न जाने किसने बनाया ये नियम। बक्सी जी, ये मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर दिन है, और ये रात तो उससे भी सुंदर होने वाली है। मैं आपको मेरा दिल तो दे ही चुकी हूँ। आज रात ये कल्याणी पूरी की पूरी आपकी हो जाएगी। शगुन अपशगुन से उन लोगों को डर लगता है जिनका प्यार कमजोर होता है। प्यार से बड़ा और कोई शकुन नहीं होता। हमारी शादी होगी, हर हाल में होगी। तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाई तो अच्छा, वरना इस कुल को आगे बढ़ाने का हक कल्याणी को मिल जाएगा। कल्याणी जो है वो सिर्फ मेरी धर्मपत्नी नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ।
मैं चाहता हूं कि कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचाए। मेरी होने वाली संतान का अधिकार कल्याणी नहीं छीन सकती। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। रुकिए बक्सी जी, मैं जानती हूँ कि आपने कहा था कि कल्याणी ने मेरे वचन के खातिर अपने संतान के बक्सी बनने के अधिकार तक का त्याग कर दिया। पर बक्सी जी, मैंने भी तो कल्याणी की खातिर आपको, अपने पति को उसे सौंप दिया। इसलिए मेरा त्याग कल्याणी के त्याग से कहीं ज्यादा बढ़कर है। आसान नहीं होता है बक्सी जी अपनी दुनिया को, अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी को किसी और के हवाले कर देना। इसलिए बदले में मैं आप दोनों से कुछ मांगना चाहती हूँ, अपने लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए। क्या रहा था? राधामणि, आज जो दिल में आए मांगो। मैं वचन देता हूँ आपको कि मैं पूरा करूंगा उसे। ठीक है, जब समय आएगा तो मैं आपसे मांग लूंगी। तो हद पूर्ति वचन। तो हद पूर्ति वचन। अगर आप मुझसे प्यार करते तो आपको ये वचन देना ही होगा, एक ऐसा वचन जिससे आप फिर नहीं सकते। आपको वचन देना होगा कि कल्याणी से आपकी कोई संतान नहीं होगी। आपकी संतान सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी, आपकी पहली पत्नी राधामणि से। ये तुम क्या कह रही हो राधा? कल्याणी मेरी पत्नी है। वो ये वचन तुम पहले ही दे चुकी है कि बक्सी बनने का अधिकार तुम्हारी मेरी संतान को ही मिलेगा। उसकी संतान को अधिकार नहीं मिलेगा। ये तोहरी वचन, ये क्या है ये? क्योंकि मैं डरती हूँ बक्सी जी, जो अपनी आंखों से देख रही हूँ उससे डरती हूँ। डरती हूँ कि कल्याणी ने धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लिया और आपकी और कल्याणी की संतान मेरी संतान से उसका अधिकार तक छीन लेगी। देखो राधा, कल्याणी को मैंने तन मन से अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। तुम्हारे डर के कारण मैं उससे पत्नी होने का अधिकार नहीं छीन सकता। यह अन्याय होगा उसके साथ। मुझे माफ करो, मैं ये वचन नहीं दे पाऊंगा। एक बार आप कल्याणी से पूछ तो लीजिए, हो सकता है कि वो इस बात को समझे। अगर वो आपसे प्यार करती तो उसे इस बात से कोई समस्या नहीं होगी। आप दोनों मिलकर फैसला ले सकते हैं। वैसे भी अब दोनों तो अपने सारे फैसले साथ ही लेते हैं ना। एक बार पूछ लीजिए उससे, फिर बताइए मुझे। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। क्योंकि अगर आज आपने मुझे ये वचन नहीं दिया तो कल को जब कल्याणी की संतान होगी और आपको हमारी संतान और कल्याणी की संतान के बीच चुनना होगा तो आप कल्याणी की संतान को ही चुनेंगे। मैं जानती हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।